मेरे भाई एवं बहनों, दुर्गा पूजा आने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि वासंती नवरात्र शुरू होने जा रही है और मैं अपने भाइयों से कुछ कहना चाहती हूँ नवरात्रि के उपलक्ष्य में, नवरात्रि के संदर्भ में। मैं ये कहना चाहती हूँ अपने भाई लोगों से जो शादीशुदा हैं, जिनकी की पत्नी है घर में और वो अपनी पत्नी का बात बात पे अपमान करते हैं, उनको जलील करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, उनको अपशब्द कहते हैं अपनी पत्नी को, और मंदिर में घंटों जाके पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, आरती उतारते हैं माँ की, एक से एक अच्छे अच्छे पकवान चढ़ाते हैं, अच्छी भोग लगाते हैं ताकि माता रानी इन पे प्रसन्न होकर इनको कुछ आशीर्वाद प्रदान करें। तो मैं कहती हूँ ऐसे मूर्ख इंसान से कि जिस घर में पत्नी का अपमान होता है, पत्नी को आपके कारण पीड़ा होती है, आपके कारण पत्नी जलील होती है समाज में, घर में या किसी के सामने, तो आप कितनी भी देवी की पूजा कर लीजिए, इस जन्म में तो आप धनवान बनने से रहे, धनवान क्या, आप निरोग भी नहीं रह सकते। क्योंकि स्त्री की एक आंसू जब निकलता है तो भोलेनाथ भी नाराज हो जाते हैं आपसे, और आपका जितना भी किया हुआ सत्कर्म है सब नष्ट हो जाता है, आपका पुण्य नष्ट हो जाता है। और फिर आप चाहे जितनी भी पूजा कर लीजिए जिंदगी भर, आपके घर में सुख समृद्धि शांति आने से रही, बाद में आपकी जो बुरी गत होती है देखने लायक होती है। मैंने देखा है कई ऐसे पुरुषों को जो अपनी पत्नी का अपमान करते हैं, बेवजह अपनी ही पत्नी के ऊपर शक करते हैं, उसे भरा भला बुरा कहते हैं भरे समाज में, और कोई भी एक ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि उसकी पत्नी को नीचा दिखाया जाए। अरे मूर्ख इंसान, पत्नी तुम्हारे लिए गर्मी में खाना बनाती है, ठंडी में खाना बनाती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती। जब वो सुंदर होती है, जिस समय शादी करके आती है, उस समय तुम्हारे लिए खाना बनाती है, फिर अपने बच्चे को पेट में रख कर खाना बनाती है तुम्हारे लिए। तुम कभी आंख दिखाकर उससे खाना बनवाते हो, रोटियां बनवाते हो, कभी औरत होने का नसीहत देकर खाना बनवाते हो। जब तुम उसे आंखें दिखाते हो पसीने से तरबतर गर्मी में, वही पत्नी तुम्हारे लिए रोटियां बनाती है और वो अपने पसीना को पोंछती हुई कहती है एक और रोटी ले लीजिए ना, गर्म है, तब भी तुम्हें दया नहीं आती। सोचो तुम किससे प्रेम कर सकते हो। जब तुम अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकते तो भला तुम संसार में किस औरत की इज्जत करोगे। तुम्हारी ये मनोदशा, तुम्हारी ये स्थिति, तुम्हारे ये हालात बताते हैं कि तुम्हारी परवरिश किसी अच्छी औरत ने नहीं की है, यानी कि तुम्हारी माँ की भी इज्जत नहीं होगी इस दुनिया में, तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता ने कभी तुम्हारी माँ की भी इज्जत नहीं की होगी, इसलिए तुम्हारा स्वभाव इस तरह का हो गया है। और किसी किसी मर्द को तो बड़ा ही मजा आता है अपनी पत्नी को जलील करने में, उसे नीचा दिखाने में। अपनी ही पत्नी को अपशब्द कह के सोचता है कि बहुत बड़ा बात कर लिए, बहुत बड़ा तीर मार लिए, बहुत कुछ हासिल कर लिए, जबकि जग हंसाई के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे इंसान के बारे में बोलना, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। तो सावधान करना चाहती हूँ अपने भाई लोगों को कि अगर आप में भी इस तरह का स्वभाव है, इस तरह की प्रवृत्ति है, आपका अपने पत्नी के प्रति इस तरह का व्यवहार है, तो कृपया करके बदल दीजिए। अरे एक ही तो जिंदगी मिलती है और पत्नियां बहुत अच्छी होती है भाई, उसे नहीं चाहिए सोने के जेवरात, बस आप प्यार से दो मीठे बोल बोल दीजिए, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और देवी माँ भी आपसे प्रसन्न रहेंगी। क्योंकि देवी भी स्त्री स्वरूप में है ना। और आप अपनी पत्नी का अपमान कीजिएगा, किसी स्त्री का अपमान कीजिएगा, तो भला देवी माँ कैसे प्रसन्न होंगी। सोचने वाली बात है।
तो आप लोग इस नवरात्रि पे एक व्रत लीजिए, खासकर अपनी पत्नी का अपमान मत कीजिए। वैसे तो किसी भी स्त्री का अपमान करना उचित नहीं है, चाहे वो स्त्री आपकी माँ हो। और हाँ, एक बात और, कभी कभी अगर आपकी बेटी है, आपकी बहन है घर में, तो आप एकांत में बैठिए और अपने आप से एक प्रश्न कीजिए कि आपके ही जैसा अगर आपकी बहन का पति हो, आपकी बेटी का पति हो, तो अच्छा लगेगा। अगर जवाब में आपका ज़मीर यहाँ से हामी भरता है, तो आप एक परफेक्ट पुरुष हो, परफेक्ट इंसान हो। कोई बात नहीं आपको कोई भी बदलाव करने की आपकी ज़िंदगी में। लेकिन अगर यहाँ पे अगर कुछ बुरा लगता है तो सोचने वाली बात है। बाकी माता रानी को मनाइए अच्छे से, ताकि आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। तो नवरात्रि आ रही है, आप लोग पूजा की तैयारी कीजिए, मनाइए देवी को। जय माता दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए मच्छर